प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है रात्रि व्यापिनी, उसे शिवरात्रि कहा गया है। लेकिन पूरे वर्ष में जो 2 शिवरात्रि होती है उन्हें सबसे विशेष माना गया है। एक होती है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दूसरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी जो रात्रि व्यापिनी होती है उसे श्रावण शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों जो शिवरात्रि होती है वह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय मानी गई है, क्योंकि श्रावण माह में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और ऐसे शुभ समय में जो श्रावण मास में शिवरात्रि आती है, सावन शिवरात्रि आती है, उस दिन बाबा भोलेनाथ से जो कोई भी भक्त अपनी इच्छा प्रकट करता है, मनोकामना करता है, वह निश्चय ही बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पूर्ण करते हैं और मनचाहा फल प्रदान करते हैं। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। सनातन धर्म में शिवरात्रि को महत्वपूर्ण व्रत एवं पर्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है और पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तजन माताएं बहनें व्रत रखते हैं और अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि को लेकर के ऐसा विशेष विधान है कि इस दिन शिव शक्ति का मिलन होता है। लेकिन श्रावण मास में आने वाली श्रावण शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण माह भगवान का परम प्रिय महीना है। ऐसे में श्रावण माह में शिवरात्रि की पूजा का जो फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण शिवरात्रि पर की गई पूजा व्रत का शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पार्थिव पूजा, रुद्राभिषेक, रुद्रचन और जला अभिषेक आदि करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। इस साल 2025 में श्रावण शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 बुधवार के दिन रहेगी। यह शुभ तिथि सावन महीने के 14वें दिन ही आती है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई को सुबह 4:29 से हो जाएगा, जिसका समापन अगले दिन यानी 24 जुलाई को रात में 2:48 पर हो जाएगा। ऐसे में बुधवार यानी 23 जुलाई 2025 को ही सावन शिवरात्रि रहेगी और इसी दिन रात्रि में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। सावन शिवरात्रि में रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें सबसे अधिक जो महत्व होता है वो निशित काल पूजा का होता है। और निशित काल पूजा का जो समय रहेगा वो 23 तारीख की मध्य रात्रि 11:00 बजे से लेकर के 24 तारीख की मध्य रात्रि 1:62 बजे तक रहेगा। यानी 23-24 की जो मध्य रात्रि रहेगी, बुधवार की जो बुधवार एवं गुरुवार की जो मध्य रात्रि होगी, उसमें रात्रि 11:11 बजे से लेकर के 1:00 बजे के बीच में जो पूजा की जाएगी उसे निश्चित काल पूजा कहा जाएगा। इसके साथ ही 4 प्रहर की पूजा का भी विशेष विधान है। 23 जुलाई को शाम को 7:17 से पहला प्रहर आरंभ होगा, जो कि 9:53 पर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा जो प्रहर है वह 23 जुलाई को रात को 9:53 से शुरू होकर मध्य रात्रि 12:28 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रहर जो कि 24 जुलाई यानी उसके ठीक बाद रात को 12:28 से शुरू होकर अगले 303 तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर जो रहेगा वह 24 जुलाई के प्रातःकाल 303 से लेकर के 5:38 तक रहेगा। इन 4 प्रहरों में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके जो कोई भी अपनी इच्छा मनोकामना प्रभु के सामने प्रकट करेंगे उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से सावन शिवरात्रि का व्रत रख के भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात्रि में जागरण करें, भगवान शिव जी का ध्यान करें। इससे अश्वमेघ यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होगी। वहीं सावन शिवरात्रि का व्रत मोक्ष कारक माना गया है। इस दिन शिव पूजा सभी पापों का क्षय करने वाली है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त करने वाली होगी। यह व्रत विवाह योग्य युवक और युवतियों के लिए विशेष है। यदि आप मनचाहा पति या मनचाही पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सावन शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि पति के बीच में झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद होता है, प्रेम कम है, आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो आपको 23 जुलाई के दिन
सावन शिवरात्रि का व्रत रख के भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित युवक युवतियों को मनचाहा पति या पत्नी की प्राप्ति हो जाती है और महिलाएं भगवान शिव से अपने पति और परिवार के लिए मंगल कामना करती हैं। सावन शिवरात्रि के दिन यानी 23 तारीख को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। ध्यान रखें, इस दिन काले कपड़े बिल्कुल न पहनें। सौम्य सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, पीले कपड़े या हरे कपड़े इस दिन धारण करें और इस दिन व्रत धारण करें। मानसिक रूप से मन ही मन संकल्प करें कि आज मैं अमुक कामना के लिए, अमुक इच्छा के लिए व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा तथा इस दिन आपको फलाहार का सेवन करना चाहिए। अन्न का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश फलाहार रख करके व्रत नहीं कर पाते हैं तो दिन भर फलाहार कर लें और रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाए तब भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करें। शुद्ध और पवित्र भोजन ग्रहण करें। जो भी भोग आप तैयार करते हैं, भोजन प्रसाद आप बनाते हैं, वो भगवान शिव के सामने रख के उसके ऊपर बेलपत्र रख के 3 बार जल घुमा के प्रभु को समर्पित करें। उसके बाद ही स्वयं भोजन प्रसाद महाप्रसाद ग्रहण करें और यदि आप चाहे तो निर्जला निराहार पूरे 24 घंटे रह के इस व्रत को धारण कर सकते हैं। यानी 23 तारीख के सूर्योदय से आपका व्रत आरंभ होगा जो कि 24 तारीख को सुबह 5:28 तक रहेगा। यानी 24 तारीख की सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 7:48 के बीच में आप मासिक शिवरात्रि सावन शिवरात्रि व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस व्रत में बाबा भोलेनाथ का माता पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। सावन शिवरात्रि यानी सावन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विशिष्ट है। इस दिन इस महापर्व पर जो कोई भी भक्त बाबा महादेव माता पार्वती का पूजन अर्चन करेंगे उनके जीवन की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। सुबह जल्दी उठ करके स्वच्छ वस्त्र पहन के शिवालय में मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं। शिव जी का स्वच्छ जल, गंगा जल और दूध आदि से अभिषेक करें। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती, कार्तिक स्वामी, नंदीगण का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ को सात्विक वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन फल, दूध से बनी मिठाइयाँ, पंचमेवा, पंचामृत का भोग लगाएं तथा इसके अलावा और भी अन्य वस्तुएं आप बना करके बाबा भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं। पूजा में गलती के लिए क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए और बाबा भोलेनाथ तो वैसे भोले भंडारी हैं। आप जैसा भी उनको अर्पण कर देंगे, जैसा भी व्रत कर लेंगे, वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उसमें सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होते हैं तो वह बाबा भोलेनाथ है। तो बाबा भोलेनाथ तो भंडारी है, भोले हैं, उनका नाम ही भोले है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सावन शिवरात्रि का व्रत करें, पूजन करें, गलती के लिए क्षमा याचना कर लें और पूरी श्रद्धा और भक्ति से आप अपने मन की कामना अवश्य करें। यदि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, आपको विवाह की इच्छा है, आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, धन प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं या फिर रोग से मुक्त होना चाहते हैं, परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप कुछ और मांगना चाहते हैं या जो भी मनोकामना इच्छा हो वह भगवान के सामने आप प्रकट करेंगे तो बाबा भोलेनाथ सावन शिवरात्रि के दिन आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। लेकिन सच्चे भाव से, सच्चे मन से आप यदि उनसे कुछ भी मांगेंगे तो आपकी इच्छाओं को बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। अब हम आप सभी को सावन शिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने अवंतिका मुक्ति प्रणा सज्जना अकाल मृत्यु परीक्षार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम चंद्रभाषितज सुरपति पियो महस्त दिव्य ममलम हास्य पंकेहम सूर्य अग्नि विलोचनम करतले पासाक्षक भोज वितक्षय पशुपति मृत्युंजयम तसरे ओम नमः शंभवाय चंभवाय च नमः शंकर च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। जय गजानन गणपति भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि की कथा का
श्रवण करने मात्र से श्रावण शिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत कथा का श्रवण करने से भक्तों को कोटि कोटि जो है पुण्य प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रोह नामक एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ निवास करता था। एक दिन गुरुद्रोह शिकार करने के लिए निकला, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वह जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर वह परेशान होता रहा और वहां पर एक हिरणी आई। जैसे ही गुरुद्र ने हिरणी को देखा, उसने तीर कमान तान लिया, लेकिन तीर हिरणी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा। जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में गुरुद्र ने अनजाने में ही शिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा की। जब हिरणी ने देखा तो उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे, मेरे बहन, मेरे पतिदेव मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरणी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरुद्र ने अनजाने में महादेव को उसी प्रकार से दूसरे प्रहर के निमित्त जल और बेलपत्र अर्पण हो गया। हिरणी की बहन ने भी वही बात दोहराई और वापस आने का वादा किया। दोनों हिरणियों को खोजता हुआ वहां तीसरे प्रहर में हिरण पहुंचा। इस बार ऐसी घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे प्रहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरण ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद तीनों हिरण हिरणी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए। लेकिन इस बीच भूख से तड़पते हुए बेल का जो पत्र था, पेड़ था, उससे तोड़ते नीचे वह शिवलिंग पर गिराता जा रहा था। इस तरह चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई। चारों प्रहर भूखा प्यासा रहते हुए अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुगृह के सारे पाप नष्ट हो गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर के उसे आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। तो जो कोई भी मनुष्य सावन शिवरात्रि का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, भगवान का पूजन अर्चन करता है, उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा